हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है में चैप्टर चल रहा है मैं आपका विश्वास, विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब ये हमने पहला मंदिर देखा जो आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में बना और किससे है, 5वीं शताब्दी के आसपास का है। ठीक, ये सीढ़ियां हैं, ये गर्भगृह है, मंदिर का प्रवेश द्वार है, इसके अंदर गर्भगृह है। इतना हमने देख लिया था इसमें। अच्छा, कल का जो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, याद है आपको? कौन सा अवतार था? ये आपका वराह अवतार की मूर्ति। और आप जानते हैं वराह अवतार किसका है? तो वराह अवतार भगवान विष्णु का है। किसका है? भगवान विष्णु। चलिए देख लिया। तो वराह अवतार के बाद कल हमने बोध के बारे में अगला लेक्चर में और मेरा नहीं। देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, शुरू शुरू में मंदिरों में एक खास बात यह थी कि पहाड़ियों को काट कर, खोद कर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया। कृत्रिम का मतलब होता है पहाड़ को काट कर अपने हिसाब से जो बना रहे, उसी हिसाब से शुरुआती दौर के मंदिर बनाए गए थे। कृत्रिम गुफा बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। कह रहे अपने हिसाब से जो गुफा को काट कर बनाया है, ये जो परंपरा है ये काफी पुरानी रही है, कोई आज की परंपरा नहीं है कि जो आप गुफाओं को काट कर नई गुफा जो बनाते हैं, ये कोई आज की नहीं है। देख लिया, आप भी देखिए। देख लिया, शेष नाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ये विष्णु की मूर्ति है मंदिर के अंदर की। देख रहे हो, शेष नाग पर आराम कर रहे हैं भगवान विष्णु। उस मूर्ति को आपका दर्शाया गया है और दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़े। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व सदी के अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई गई। कुछ बहुत सारी ऐसी कृत्रिम गुफा बनती है जो आपका 3वीं शताब्दी के आसपास है और अशोक ने आदेश दिया था आजीवक संप्रदाय। मैथिली पुत्र गौशाला ने आजीवक संप्रदाय के वो लोग आपका क्या थे, प्रवर्तक थे। बौद्ध और जैन के बीच में ही पनपा था आजीवक संप्रदाय, जो भाग्यवादी था और भाग्यवादी था। और इसके साथ हालांकि अशोक आपका हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन उसके बाद में वो झुकाव था, कलिंग युद्ध के बाद जो उसका झुकाव था वो पूर्णतः बौद्ध धर्म की तरफ हो गया था, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी आपका महत्व दिया। यही परंपरा आगे चरणों में आपका विकसित होती रही। इन सबका विकसित रूप 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ यानी कि शिव का एक नाम के मंदिर नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर का रूप दिया गया। क्या करा? जो पूरी पहाड़ी है उसको काटकर मंदिर का नाम दिया गया। एक ताम्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख, कहाँ का है ताम्र एलोक, एलोरा अजंता, और प्रमुख तटरक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद आचार्य की बात व्यक्त की, ये भगवान मैं कैसे बनाऊं। और आप देख सकते हैं ये मंदिर है कैलाशनाथ एलोरा मंदिर। देखिए,
जिस तरह आपने शिवगामी का वो देखा था ना, सेटअप देखा था मूवी का, उस तरह का ही है ये। देखिए पूरा दिखाई देगा आपको। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, सारी चट्टान, सारी चीजें जो हैं इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई देगी। देखिए ये काट कर बनाया गया था कैलाशनाथ। देखिए ये कैलाशनाथ है। और ये है बारवर बिहार की गुफाएं, जो आपने बराबर बिहार की गुफाएं जो पढ़ी हैं, और ये भी आपकी 3 सदी की हैं, और ये भी बौद्ध धर्म से निर्मित है। तो पहले गुफाएं थी, उनको काट कर इस तरीके के जो विहार आपके बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? विहार। ठीक। क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? अब तक हमने हमारे अतीत के समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। अतीत हमारा कैसा था? समृद्ध और परंपराओं से जुड़ा था। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया है कि इस समय बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो कुछ बचा है वह संरक्षित है, और हम इन भव्य किलारती कृतियों की निर्मित कालों में मूर्तिकार, राजगिरी और वास्तुकार की दृष्टि से परिचित करते हैं कि कैसे उसकी मूर्ति थी, कैसे उसको बनाया गया था, क्या उसका आर्किटेक्चर है, क्या उसकी कलाकृति है। निर्माताओं और कलाकारों का जो परिचय है उसे हम करते हैं। लेकिन क्या हम इन संदेशों को बिना दुविधा के आपस में समझ सकते हैं? क्या कभी पूरी तरह से समझा जाएगा? लोग प्रकृतियों को देखते हैं और पूछते हैं उनका क्या महत्व है। क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका महत्व है, ये हमको देखना है। ठीक, ये देखिए आपको समझ आएगा। अनजाने को समझने के पीछे की कोशिश स्मरणीय है। याद रहे है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्ति देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर कई मूर्तियां और विकृत लगती थी। बहुत सारी चीजों में हाथ की मिला दी, वो अलग लगती थी, और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्ति को समझा और बनाने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपराओं से की जिन्हें वे परिचित थे। प्राचीन यूनान कला परंपरागत, हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान कला से निम्न स्तर का मानते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला है वो यूनान कला से निम्न स्तर का मानते हैं। बुद्ध और बौद्धिस्ट की मूर्ति की खोज से वे काफी उत्साहित हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा में 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों को राज्य बताने, और ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्हें मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। परिमाणतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार किया। क्या किया? इन सबको समझने का और इन सब चीजों को जानने का पैमाना तैयार किया। कैसे हम रखेंगे? अब आप बुद्ध की इस प्रतिमा को देखिए, और बुद्ध की इस प्रतिमा से देख लिया। लिखित और दृश्य मेला न हो, लिखित और दृश्य का मेल ना हो। एक और समस्या पर नजर डालते हैं। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व
और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहास अवसर लिखे ग्रंथ और ग्रंथों के जरिए इकट्ठा कर रहे हुए भारतीय मूर्ति की यूनानी मूर्तियों से तुलना निष्कर्ष पर निकलते हैं। अपेक्षा निश्चित है और बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु और एक विशाल चट्टान उत्कृष्ट मूर्ति। कहता है विशाल चट्टान उत्कृष्ट मूर्ति हमको दिखाई देगी, ठीक। और निश्चित ही यह चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? इतिहासकारों ने गुण और साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है, लेकिन उनमें से काफी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इनमें गंगा नदी के स्वर्ग के अवतरण का चित्रण है और चट्टानों की सतह मध्य प्राकृतिक दरार शायद वह नदी को दिखाती है। कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि दिव्य प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अनुज को अर्जुन के तप्त को दिखाया गया है। मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रख जाने की बात पर महत्व दिया है। कैसा है कि केंद्र में उसकी बात को रख जाने के ऊपर भी आपका महत्व दिखाया गया है। क्लियर है क्या उसका महत्व है, कैसे कुछ है, इसको भी दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए अलग अलग मूर्ति हैं। 40.30 को देते हैं महाबलीपुरम में। पहले इसको थ्योरी को पढ़िए, फिर आगे देखते हैं लिखित में साक्ष्य और दृश्य। हो गया। अतः हमें यह याद रखना चाहिए, बहुत से रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास और व्यवहार, इमारतें, मूर्तियां, चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं की गई। दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोग समुदाय को चिरस्थायी वितरण रखने की जरूरत महसूस नहीं की गई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही है। हम इन अध्यायों में जिनमें शानदार उदाहरण को चुना है, वे एक विशाल और ज्ञानी राशि के मात्र ऊपर की परत है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो क्या है? वो मात्र एक ऊपर की परत है, और वो ऊपर की परत हमको दिखाई देती है। कैसी दिखती है? ऊपर की परत के समान हमको दिखाई देती है। धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है। महाबलीपुरम की मूर्ति है, और ये जो बीच में दरार से दिखाई गई है, ये एक्चुअली वो कह रहे हैं ये क्या है? ये गंगा बताते हैं कि ये क्या है? गंगा है। देखिए किस तरीके से महाबलीपुरम में एक अलग उत्कृष्टता हमको यहाँ दिखाई देगी। देखिए बहुत सुंदर और अलौकिक है। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा काल रेखा है। लगभग 15,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो प्रारंभिक समय है, वो है प्रारंभिक वैदिक परंपराओं। फिर 1000 से 500 जो आपका ईसा पूर्व का समय है, वो है उत्तर वैदिक परंपराओं। फिर उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो क्या है? प्रारंभिक उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्म का। और तीसरी शताब्दी किसकी है? स्तूपों की। और दूसरी शताब्दी से आगे तो पूर्व में जब बौद्ध धर्म टूटा, महायान का मत और वैष्णव, शैव और देवी पूजाओं की परंपरा। और तीसरी शताब्दी का क्या है? सबसे पुराने मंदिर। तो
3rd सेंचुरी के, शताब्दी ईसा पूर्व के सभी मंदिर, ईसवी के, नॉट ईसा पूर्व। देखिए पहला काल को लिखिए, देख लिया। और इसका दूसरा हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा इसको देखिए, दूसरे में है 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई। 1834 में राम राजा एथेनेस कल्चर आर्टिकल प्रकाशन किया गया, बकिंगम स्तूप की छानबीन की गई, गवर्नमेंट ऑफ म्यूजियम बनाया गया। तो अलग अलग चीजों को यहाँ इसमें अंतर्गत रखा गया है और देखा गया है, ये आप देख सकते हैं। और सांची के स्तूप की एक मूर्ति इस प्रकार की भी हमको मिली है जो हमने देखी है। लेकिन इस पे आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जो काल टाइम पीरियड है इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत